Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing your studies well at home. So today we are going to read a new chapter from a Hindi Sarita book and the chapter's name is Part 2 मुर्गे की समझदारी। तो बच्चों, आप सबने मुर्गा देखा होगा। देखिए, इस तरह से मुर्गा होता है और वो सुबह क्या करता है, कुकरुकू। पहले समय में घड़ी नहीं होती थी तो प्रातःकाल जो मुर्गे होते थे वह कुकरुकू आवाज़ करते थे, जिसकी वजह से लोग सुबह सुबह प्रातः उठ जाते थे। तो ये मुर्गा है, ये भी एक किसानों की बस्ती में रहता था और इस मुर्गे का नाम था कुकरुकू। और वो क्या करता था, सुबह उठते ही प्रातः मस्ती में गाना शुरू कर देता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक भेड़िया था, उसकी नज़र पड़ गई कुकरुकू मुर्गे पे। तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना इस मुर्गे को मैं पकड़ लूं, और इसके लिए उसने तरकीब सूझी। ठीक है, उसने क्या किया कि कुकरुकू की झूठी तारीफ़ करना शुरू कर दिया और उसने कहा, भाई मुझे तुम्हारा गाना तो बहुत पसंद आता है, क्यों नहीं आप मेरे लिए गाना गाते हो। कुकरुकू मुर्गे ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गाना गाता हूँ और मैं आपको सुनाता भी हूँ। तो उसने क्या किया, अपनी आंखें बंद करके उसने गाना शुरू कर दिया। वो नृत्य भी करने लगा साथ साथ। ठीक है, और तभी भेड़िए को मौका मिल गया। उसने क्या किया, तुरंत उसको अपने दांतों में मुंह के बीच में पकड़ लिया। ठीक है, और जैसे ही उसने अपने मुंह में उसको कुकरुकू मुर्गे को दबाया, वैसे ही वह भागना शुरू कर दिया उसने, भेड़िए ने। ठीक है, तो उसके बाद कुकरुकू मुर्गे को समझ में आया कि अब तो ये मुझे मार डालेगा। तो उसने सोचा कि देखो भाई, मेरे जो दोस्त हैं वो तुम्हारे बारे में कुछ बुरा कह रहे हैं, तो क्यों नहीं तुम भी कुछ उनके बारे में बुरा कहो। और ये सुनकर जो भेड़िया था उसे क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। उसने तुरंत अपना मुंह खोला और जैसे ही उसने मुंह खोला वैसे ही कुकरुकू मुर्गे को समय मिल गया और वो उड़कर जाकर पेड़ पे बैठ गया। और इस सूझबूझ की वजह से उसकी जान बच गई। ठीक है, तो उसको समझ में आया कि हमें कभी भी दूसरे की झूठी प्रशंसा में आकर नहीं बहकना चाहिए। इसी तरीके से आप लोगों को भी ध्यान देना है कि हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। तो आप लोग सब इस पार्ट 2 को अच्छे से रीड करेंगे और इस कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, और जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं वो आप अपनी कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर तरीके से लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर। ओके, थैंक्स।